वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल। हमारे पास एग्जाम में कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें एक क्वेश्चन तो इसका पक्का पूछते हैं, फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल। ठीक है, तो इसमें हम जो बेसिक हमारे पास है वो है फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल होता है, उसकी लिमिट कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसकी कॉन्टिन्यूटी कैसे निकालते हैं, उसकी डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करते हैं। और एक टॉपिक है जैसे डायरेक्शनल डेरिवेटिव, इसका एग्जाम में एक क्वेश्चन आता ही आता है। मोस्टली CSIR नेट के एग्जाम में एक आसान सा क्वेश्चन 3 मार्क्स में हमेशा पूछते हैं। ठीक है, तो इसमें फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल में हमारे पास जैसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट में क्या हमारे पास फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल, एक तो हमारे पास होता है वेक्टर टू रियल वैल्यूड, एक होता है वेक्टर टू वेक्टर वैल्यूड फंक्शन। तो हम इसमें सबसे पहले पता क्या डिस्कस करेंगे कि फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल टू द रियल वैल्यूड फंक्शन, यानी कोई फंक्शन होगा उस पर हम कोई भी वेक्टर पे फंक्शन लगाएंगे तो फिर रियल वैल्यूड फंक्शन रियल वैल्यू देगा। उसके बाद सारा कुछ पढ़ के सेम एज इट इज प्रॉपर्टी किस पे कन्वर्ट हो जाएगी हमारे पास, फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल फ्रॉम टू वेक्टर, लाइक हम आगे पढ़ेंगे। तो लेट अस स्टार्ट फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल। उससे पढ़ने से पहले हमारे पास कुछ टर्म हैं जो बेसिक टर्म जो हमें इस चैप्टर में डेफिनेशन और रिजल्ट्स को पढ़ने के लिए आसानी से हम उसको पढ़ सकेंगे। तो सबसे पहले हम वे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास डेफिनेशन आती है वो होती है कि यूक्लिडियन स्पेस क्या होता है। हालांकि हमारे पास MSc में आता है कि यूक्लिडियन स्पेस क्या होता है। यूक्लिडियन स्पेस क्या होता है कि हमारे पास जो सेट ऑफ ऑल ऑर्डर ऑफ एन टप्पल लाइक x इज इक्वल टू x1, x2, x3 एंड अप टू सो ऑन। ठीक है, तो अगर इन सब ये है एक हमारे पास n टप्पल। ठीक है, अब n टप्पल है तो इस n टप्पल के सेट को लाइक हमने इसको बोल दिया Rn बोलते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल order n tuple x such that x is equal to x1, x2 and up to so on xn। ठीक है, और जो all xi है वे क्या है, रियल नंबर। तो इस सेट को हम बोलते हैं यूक्लिडियन स्पेस। और जो ये x है, ठीक है, x इसको हम बोलते हैं वेक्टर। ये हमारे पास होता है यूक्लिडियन स्पेस। अब इस यूक्लिडियन स्पेस में हमारे पास जो नेक्स्ट डेफिनेशन आती है वो आती है नॉर्म। नॉर्म क्या होती है, जैसे x इज इक्वल टू ये ले लिया हमने, तो इसकी नॉर्म निकाले नॉर्म। तो नॉर्म को हमने कल रीमान इंटीग्रेशन वाला चैप्टर था उसमें भी डिफाइन किया था कि नॉर्म ऐसे डिनोट करते हैं हम। तो इसकी नॉर्म क्या होगी, फर्स्ट एलिमेंट x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर अप टू सो ऑन xn का स्क्वायर और उसके ऊपर रूट। ये हमारे पास होती है किसकी, x की नॉर्म। हम ऐसे डिफाइन करेंगे। तो ये होती है हमारे पास नॉर्म। उसके बाद होती है यूक्लिडियन डिस्टेंस। ठीक है, यूक्लिडियन डिस्टेंस क्या होगी, यूक्लिडियन डिस्टेंस वो क्या होती है, यूक्लिडियन डिस्टेंस क्या होती है, लेट x is equal to x1, x2 up to so on xn and y is equal to y1, y2, y3 up to so on yn are two vector from Rn. Then Euclidean distance between x and y is defined as dxy। ठीक है, इसको या तो हम dxy लिखते हैं या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x माइनस वाई का नॉर्म, और ये हमने ऊपर डिफाइन कर ही दी है। ठीक है, इसको समेशन की फॉर्म में लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, y इज इक्वल टू 1 to n xi का स्क्वायर और सारे की पावर 1/2 बिकॉज रूट। तो सिमिलरली इसको दो वेक्टर हमारे पास, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, समेशन xi माइनस yi का स्क्वायर और सारे की पावर 1/2 where i is going from 1 to n। सो ये हमारे पास होती है यूक्लिडियन डिस्टेंस बिटवीन द वेक्टर x एंड y। तो हमारे पास दो वेक्टर हो तो उनके डिस्टेंस को हम ऐसे डिफाइन करेंगे। ठीक है,
तो ये हमारे पास साइक्लिक स्पेस क्या होता है और नॉर्म कैसे डिफाइन करेंगे और डिस्टेंस क्या होती है। उसके बाद हमारे पास कुछ जनरल डेफिनेशन है, जैसे ओपन बॉल क्या होती है, क्लोज्ड बॉल क्या होती है, और किसी पॉइंट की नेबरहुड वैसे ही जैसे हम पॉइंट सेट टोपोलॉजी में करते थे, तो वो क्या होता है वो देखो। तो नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास ओपन बॉल, अगर इसको स्फीयर भी बोल देते हैं। तो ये क्या होता है हमारे पास, लेट एक्स नॉट बिलोंगिंग टू आर एन एंड आर greater than 0 is a real number, is a positive real number, then open sphere with center x naught and radius r than 0 is defined as SR x naught is equal to x belonging to Rn x naught such that x minus x naught का norm is less than r, strictly less than r। ठीक है, तो ये जो पॉइंट होंगे सारे, ये किसको डिनोट करेंगे, ओपन स्फीयर को। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एस ऑफ एक्स नॉट कॉमा आर। ठीक है, या फिर इसको बॉल बोले तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बी ऑफ एक्स नॉट कॉमा आर। तो ये होता है हमारे पास ओपन स्फीयर। और सिमिलरली अगर हम क्लोज स्फीयर को डिफाइन करें तो क्लोज स्फीयर क्या होगा, यहाँ पर जो है ये जो साइन है एक्स नॉट लेस देन इक्वल टू आ जाए। ठीक है, अगर ऐसा आ जाए तो उस कंडीशन को बोलेंगे हम क्या, क्लोज्ड स्फीयर। तो ये हमारे पास होता है ओपन स्फीयर और क्लोज स्फीयर क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है कि जो हमारे पास नेबरहुड क्या होता है, नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट, नेबरहुड ऑफ ए let a subset of Rn is a set, then A is said to be neighborhood of a point या फिर वेक्टर x not belong to Rn if there exists a open sphere SR x naught such that x naught belonging to that open sphere which is contained in A। अगर ये कंडीशन होती है तो हम x naught को A का क्या बोलते थे, इंटीरियर पॉइंट, और A को x naught की क्या बोलेंगे, नेबरहुड। सिमिलरली जैसे हम पॉइंट सेट टोपोलॉजी में करते थे, इसी तरह इसमें डिफाइन है। ठीक है, तो ये होते है कि कोई सेट किसी का नेबरहुड कब बनेगा। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट डेफिनेशन आती है वो है ओपन सेट। ओपन सेट, a set A subset of Rn is said to be open set if it is neighborhood of each of its point। अगर ऐसी कंडीशन है तो उस सेट को हम क्या बोलेंगे, ओपन सेट बोलेंगे। ठीक है, तो ये थी हमारे पास बेसिक डेफिनेशन जो हमें इस चैप्टर में जिनकी हमें जरूरत पड़ेगी। तो अब हम सबसे पहले जो फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल है उसकी सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, लिमिट ऑफ फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल। उसके बाद पढ़ेंगे कंटिन्यूटी, उसके बाद उसके डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव, डायरेक्शनल डेरिवेटिव, etc। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं लिमिट ऑफ फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल। ठीक है, वो क्या होती है। तो नेक्स्ट है हमारे पास लिमिट ऑफ ए फंक्शन ऑफ एन वेरिएबल। कोई फंक्शन हमारे पास एन वेरिएबल का, ठीक है, तो उसकी हम लिमिट कैसे डिफाइन करेंगे। तो क्या होती है, लेट f इज ए फंक्शन फ्रॉम s टू r, और s क्या है, सबसेट ऑफ r है, इनफिनिट स्पेस का। ठीक है, कोई फंक्शन है वेयर
is a function where S is a subset of Rn and C is equal to C1, C2, Cn is a point and L is a real number, then F has the limit L at point C if for given epsilon greater than 0 there is a delta greater than 0 such that f of x minus L का mod is less than epsilon whenever norm of x minus c is less than delta। ठीक है, ये हमारे पास वही epsilon delta वाली डेफिनेशन है, या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि f of x माइनस L x1 माइनस x2, ठीक है, L is less than epsilon whenever x1 माइनस c, ठीक है, नॉर्म कैसे डिफाइन करते हैं हम, x1 माइनस c1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस x2 माइनस c2 का स्क्वायर एंड अप टू सो ऑन xn माइनस cn का स्क्वायर, ठीक है, और इसका रूट है वो लेस देन क्या हो जाएगा डेल्टा। ठीक है, तो अगर ये कंडीशन होती है तो उस फंक्शन की हम क्या बोलेंगे, L क्या है, f ऑफ x की लिमिट। ठीक है, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि लिमिट x approaches to c, ठीक है, where x1 approaches to c1, x2 approaches to c2 and up to so on, f of x वो हमारे पास क्या आ जाए, L आ जाए। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, लिमिट बोलते हैं। अच्छा, ये हमारे पास जो फंक्शन ऑफ वेरिएबल लेके चले हैं, ये हम लेके चले n वेरिएबल के लिए। अगर हमें 2 वेरिएबल का लेके चले तो जैसे हमारे पास 2 वेरिएबल का फंक्शन क्या होगा, हमारे पास f of x y, और हमें एक पॉइंट है a b, इस पे हमें चेक करनी है क्या, उसकी लिमिट चेक करनी है। ठीक है, तो वही है कि कोई फंक्शन है वो L पे, L उसकी फंक्शन की लिमिट कब होगी, when mod of f of x minus L is less than epsilon whenever x minus, ठीक है, पॉइंट, जब एक बात बताओ, x y कोई पॉइंट है x y, ठीक है, तो x y a b को अप्रोच करेगा तो f of x किसको अप्रोच करेगा, L को अप्रोच करेगा, तो f of x minus L is less than epsilon whenever x minus a is less than delta and y minus b is less than delta, then f of x is approaches to L, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं L f of x की क्या होगी, लिमिट होगी। ठीक है, तो ऐसे हम 2 वेरिएबल के लिए डिफाइन करेंगे। हमने ये किसके लिए डिफाइन कर दी, n वेरिएबल के लिए, तो ये हमने फंक्शन ऑफ n वेरिएबल की लिमिट डिफाइन कर दी। ठीक है, अच्छा, एक डिफरेंस क्या होता है, जैसे हम अगर सिंपल 1 वेरिएबल का फंक्शन लेके चले तो 1 वेरिएबल के फंक्शन में और इस फंक्शन में हमारे पास क्या फर्क होता है कि इस फंक्शन में देखो, अगर n वेरिएबल है तो हमारे पास, जैसे हम 1 वेरिएबल का फंक्शन लेके चलते हैं तो 1 वेरिएबल में हम लिमिट निकालते थे, तो लिमिट निकालते तो या तो हम उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते थे या राइट हैंड लिमिट निकालते थे, मतलब हमारे पास कितने अप्रोच थी, 2 अप्रोच थी। यहां पर फंक्शन n वेरिएबल का है, ठीक है, तो n वेरिएबल का है तो हमारे पास n पाथ हो सकते हैं, मतलब यहाँ पे एक से ज्यादा पाथ हो सकते हैं। तो हम 1 वेरिएबल के फंक्शन में क्या बोलते थे कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट है, तो फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी वरना नहीं करेगी। इसमें भी ऐसा ही है, हर एक पाथ के अलोंग हम कोई भी पाथ ले, उस पाथ के अकॉर्डिंग उस फंक्शन की जो लिमिट है वो हर पाथ के अलोंग सेम आनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि एक पाथ पे अलग लिमिट आ रही है उसकी और 2 पाथ पे अलग, दूसरा कोई हमने पाथ लेके चले तो उस पे कोई अलग लिमिट आ रही है। अगर ऐसा है तो उस सिचुएशन में फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि हमारे पास फंक्शन क्या है, n वेरिएबल है। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस है कि हमारे पास जो फंक्शन ऑफ 1 वेरिएबल, ठीक है, जो सिंपल रियल वैल्यूड फंक्शन होते हैं, n वेरिएबल में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, जैसे हम करेंगे आगे, हम एग्जांपल लेके करेंगे तो उसमें देखेंगे
कि अगर हम डिफरेंट डिफरेंट पाथ लेके चलते हैं, वो कोई भी हो सकता है, कोई लाइन हो सकती है, कोई कर्व हो सकती है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अगर लिमिट हर एक पाथ के अकॉर्डिंग सेम आती है तो लिमिट एग्जिस्ट करती है, वरना नहीं करती, बिकॉज हमारे पास यहाँ पर एक से ज्यादा पाथ पॉसिबल है। सिंपल वन वेरिएबल फंक्शन में हमारे पास ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती, ठीक है। और उसके बाद है हमारे पास सिमिलरली हम लिमिट पढ़ते हैं, उसके बाद क्या आता है हमारे पास अलजेब्राइक प्रॉपर्टी, ठीक है। तो अलजेब्राइक प्रॉपर्टी क्या होगी हमारे पास, वो देखो, अलजेब्राइक प्रॉपर्टी ऑफ ए फंक्शन व्हेन दो फंक्शन हमारे पास दिए हुए हैं जिनकी हमारे पास क्या करती है, लिमिट एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो हम एक को मान लेंगे जो L1 को अप्रोच कर रहा है और दूसरों को मान लेंगे जो L2 को अप्रोच कर रहा है, ठीक है। अलजेब्राइक प्रॉपर्टी, लेट f and g are two function from a set S2 which is subset of Rn to R, ठीक है, such that जो f of x है, यानी f of x लिमिट x approaches to c f of x, ठीक है, वो हमने क्या मान ली L, ठीक है। c पॉइंट है, c पॉइंट कोई दिया है, c is equal to c1, C2, C3 एंड अप टू सो Cn। इस पॉइंट पे जो f of x की लिमिट है वो हमारे पास क्या है, L1 है, और जो लिमिट x अप्रोचेस टू c g of x है वो हमारे पास क्या है, L2 है। तो उसके बाद ये बोलता है कि उनका सम, यानी फर्स्ट है कि लिमिट ऑफ x अप्रोचेस टू c f of x प्लस g of x है, वो क्या होगी हमारे पास L1 प्लस L2 ऑब्वियसली। दूसरा हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू c f of x माइनस g of x है, वो क्या होगी हमारे पास L1 माइनस L2। और थर्ड क्या हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू c f of x इंटू g of x है, वो क्या होगी L1 इंटू L2। और थर्ड हमारे पास क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू c f of x by g of x, इस पे हमने लिमिट लगाई, ठीक है। फिर जो g of x है वो जीरो नहीं होना चाहिए जब x किसको अप्रोच कर रहा हो, c को, ठीक है। लाइक x इज ए वेक्टर है, x1 x2 x3, तो x1 अब c1 को अप्रोच करेगा, x2 c2 को अप्रोच करेगा, ठीक है। तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगी L1 by L2, वेयर जो L2 है वो क्या होना चाहिए, नॉन जीरो, ठीक है। तो हमारे पास सिंपल अलजेब्राइक प्रॉपर्टी है। उसके बाद हम कोई एग्जांपल लेके चलते हैं, ठीक है। एग्जांपल लेके चलते हैं, देखेंगे कि कैसे हम लिमिट निकालते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई फंक्शन है, लेट f of x इज इक्वल टू क्वेश्चन, लेट f of x y इज इक्वल टू फंक्शन फ्रॉम सच दैट x क्यूब प्लस y क्यूब अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर whenever x y not equal to 0, ठीक है, एंड 0 when x y is equal to टप्पल है, यहाँ पर हम टप्पल लेके चलेंगे, ठीक है। टप्पल में दे रखा है उसने फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल का फंक्शन है जिसमें फर्स्ट वेरिएबल x है, सेकंड y है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, 0 0। देन शो दैट लिमिट x y approaches to 0 0 f of x is 0। क्या निकालनी है हमें इस क्वेश्चन में, फंक्शन की लिमिट निकालनी है, क्या, 0, ये हमें शो करना है। तो इसको हम बाय डेफिनेशन करेंगे कि फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट f of x माइनस l की वैल्यू इसने ऑलरेडी क्या दे रखी है, 0, l की वैल्यू 0 दे रखी है कि f of x है वो किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को हम, फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, ठीक है, वेयर एप्सिलॉन इज वेरी स्मॉल क्वांटिटी, f of x माइनस l, ये क्या हमारे पास 0 0 इज लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। ये हम लेके चलेंगे यहाँ पर, ठीक है, इसको लेके चलेंगे। अब हमें f of x माइनस f of 0 है, ये हमें लेस देन एप्सिलॉन दिखाना है, ठीक है। तो हम ये लेके चलेंगे कि f of x माइनस f of 0, ठीक है, ये हम लेके चले हैं f of x माइनस 0, ठीक है, विच इज इक्वल टू f of x की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये रही, ठीक है, 0 को अप्रोच कर रहा है, 0 के इक्वल नहीं है, तो ये रही, दिस इज अवर x क्यूब प्लस y क्यूब
अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, माइनस 0, तो ये एज इट इज रहेगा। उसके बाद अगर हमें किसी क्वेश्चन में फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल वाले क्वेश्चन में अगर ये वाली क्वांटिटी दिख जाए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, तो इसको हम पोलर फॉर्म से करेंगे, यानी टेकिंग या पुटिंग x इज इक्वल टू आर कोस थीटा एंड y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, ये हम पुट करेंगे। अगर इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड करें तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर कॉमन, यहाँ पे बच गया कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा, वो क्या होता है 1, तो हमारे पास क्या आ गया आर स्क्वायर, या फिर यहाँ से आर की वैल्यू क्या आ गई रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब ये वैल्यू दोनों इसमें पुट कर दो, तो इससे क्या आ जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास x की वैल्यू r क्यूब कोस क्यूब थीटा प्लस y की वैल्यू क्या है r sin थीटा, तो r क्यूब sin क्यूब थीटा, और हमारे पास नीचे क्या है हमारे पास x स्क्वायर r स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, ओके। तो अब यहां से हम देख रहे हैं कि अगर मैं यहां से r स्क्वायर कॉमन ले तो ये बच गया cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, वो क्या होता है 1, तो ये हमारे पास क्या आ गया r स्क्वायर, ठीक है। अब उसके बाद हमें ये पता है, और r क्यूब से r क्यूब कैंसिल लेके, तो यहाँ पे ये बच गया r क्यूब, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, तो ये बच गया हमारे पास r इंटू कोस क्यूब थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा। अब ये देखो जो कोस थीटा होता है उसका जो मोड होता है, बाहर क्या दिया है मोड, तो कोस थीटा का जो मोड होता है वो ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1 होता है, और सिमिलर बिहेवियर किसके लिए होता है साइन थीटा के लिए, जो साइन थीटा होता है उसका जो मोड है वो भी लेस देन इक्वल टू 1 होता है। तो क्या हम यहां से नहीं ये नहीं ले सकते कि जो क्वांटिटी है ये किससे हो गई लेस लेस देन r इंटू ये किससे है 1 से, और जो साइन वाली है वो भी किससे है 1 से, क्यूब से कोई फर्क पड़ना नहीं, 1 क्यूब इज इक्वल टू 1 होता है, तो ये हमारे पास आ गया 2r, ठीक है, तो ये आ गई लेस देन 2r, ठीक है, और r की वैल्यू हमारे पास है, ठीक है, r की वैल्यू क्या है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये क्वांटिटी किससे छोटी आ गई 2 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब हमारे पास ये क्वांटिटी आ गई, अब हमें चाहिए थी ये क्वांटिटी इससे लेस आ गई, यानी हमारे पास क्या आ गया f ऑफ x माइनस 0 है, उसका मोड आ गया लेस देन 2 इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, और ये हमें किससे छोटा चाहिए था लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। तो ये इससे छोटा कब होगा इफ 2 को इसके नीचे ले जाओ, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2, ठीक है, क्योंकि हमारे पास डेफिनेशन में गया फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, ठीक है, देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट, अब हमें डेल्टा की वैल्यू चाहिए, डेल्टा की वैल्यू हम सीधी इस कंडीशन से निकालेंगे। अब डेल्टा किस पे डिपेंड करता है एप्सिलॉन पे, तो मोड रूट ऑफ एक्स स्क्वायर लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो ये जाएगा इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन एप्सिलॉन स्क्वायर बाय 4, ठीक है, और इससे ये क्या आ गया यहाँ से एक्स स्क्वायर इज लेस देन एप्सिलॉन स्क्वायर बाय 8, और यहाँ से क्या आ गया इफ वाई स्क्वायर इज लेस देन एप्सिलॉन स्क्वायर बाय 8, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर इज लेस देन एप्सिलॉन स्क्वायर बाय 8, दोनों तरफ क्या ले लो रूट ले लो, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये जाएगा हमारे पास इफ जो x है उसका मोड है, मोड लेके चलो x स्क्वायर है, तो वो किससे छोटा आ जाएगा एप्सिलॉन बाय रूट 8, और जो y है उसका मोड क्या किससे छोटा आ जाएगा लेस देन एप्सिलॉन बाय रूट 8, ठीक है। तो दिस इज अवर डेल्टा, ये हमारे पास डेल्टा ले लेंगे हम, डेल्टा को क्या ले लेंगे एप्सिलॉन बाय रूट 8, एप्सिलॉन बाय रूट एप्सिलॉन बाय रूट 8 लेने से जो f ऑफ x माइनस 0 ये वाली क्वांटिटी है किससे छोटी आ जाएगी एप्सिलॉन से, ये हमारे पास कंडीशन आ गई, ठीक है। तो हमारे पास एक डेल्टा एग्जिस्ट कर गया, ठीक है, जिसके लिए हमारे पास ये क्वांटिटी है ये लेस देन एप्सिलॉन आ गई, दिस इंप्लाइज दैट f ऑफ x लिमिट x, y अप्रोचेस टू 0 0, ये हमारे पास क्या आ गई 0, ठीक है, बिकॉज हमारे पास l की वैल्यू क्या है 0। तो ये क्वेश्चन था कि हमें इसकी लिमिट दिखानी थी क्या आएगी। अब
दूसरा एग्जांपल लेके चले हम, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कि लेट एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू, ठीक है, एक दूसरा एग्जांपल लेके चलते हैं हम, उसमें देखते हैं कि लिमिट क्या आती है क्या नहीं। जीरो पे चेक करेंगे हम, उसकी भी थोड़ा सा अलग करते हैं हम उसको। जैसे ये आ गया हमारे पास, ये है यहाँ पे है एक्स वाई, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमें इसकी लिमिट निकालनी है। अगर मैं पाथ लेके चलूं y इज इक्वल टू एम एक्स, वाई इज इक्वल टू एम एक्स, ये पाथ लेके चलूं, तो फिर हम इसके अकॉर्डिंग डेफिनेशन लगा के देखते हैं क्या आएगा। फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट, फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा सच दैट, ठीक है, वो हम बाद में देखेंगे, पहले इस पाथ के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो हमारे पास क्या था कि एफ ऑफ एक्स, ठीक है, और जीरो पे चेक करनी है हमें, सी पॉइंट भी क्या है 0 0, जीरो पे इसकी जो हमारे पास लिमिट है वो चेक करनी है। तो एफ ऑफ एक्स माइनस 0 दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, मोड। अब यहाँ पे देखो कि अगर हम इसकी सिंपल लिमिट निकाले, हमें किस पे चेक करनी है 0 0 पे, यानी जो एक्स वाई है वो किसको अप्रोच कर रहा है 0 0 को, यानी x 0 को अप्रोच कर रहा है, y 0 को अप्रोच कर रहा है। तो अगर हम ये लिमिट चेक करें सिंपल इस फंक्शन की अलोंग द पाथ y इज इक्वल टू mx, तो वो क्या है, यानी हम लिमिट निकाले, लिमिट x y approaches to 0 0 f of x which is equal to limit x y approaches to 0 f of x की वैल्यू एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर दें, y की वैल्यू क्या है mx, ठीक है, ये क्या होती है एक लाइन की, तो इस लाइन के अकॉर्डिंग हम देखें तो इसकी लिमिट क्या आएगी, लिमिट, ठीक है, y की वैल्यू पुट कर दी तो x किसको अप्रोच करेगा 0 को, बिकॉज अगर ये कंडीशन होनी चाहिए क्योंकि x 0 को अप्रोच कर रहा है, y 0 को अप्रोच कर रहा है, और ये जो कर्व है ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। तो दैट इंप्लाइज x अप्रोचेस टू 0, ठीक है, x इनटू y की वैल्यू mx प्लस x स्क्वायर प्लस y m स्क्वायर इनटू x स्क्वायर, ठीक है, व्हिच इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x स्क्वायर m इनटू x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर कॉमन आ गया यहाँ पे 1 प्लस m स्क्वायर, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल बिकॉज़ x अप्रोचेस टू 0, then this is equal to limit x approaches to 0 m into m upon 1 plus m square, x रहा ही नहीं इसमें तो आंसर आ गया m upon 1 plus m square, ठीक है। तो हमारे पास ये लिमिट आ गई, तो इसकी लिमिट आ गई m upon 1 plus m square। अब ये देखो इसकी जो लिमिट आई है, लिमिट वो किस पे डिपेंड कर रही है m पे, तो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू ऑफ m की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए इस फंक्शन की जो लिमिट होगी वो अलग अलग होगी। लाइक दिस, अगर हमने m की वैल्यू 1 ले ली तो इस लाइन के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू क्या आएगी 1/2 लिमिट आएगी, और अगर हमने y इज इक्वल टू 2x ले लिया तो इसके कोरिस्पोंडिंग हमारे पास कितने आएगी 2/5 आएगी। और हमने अभी बताया था इससे पहले कि अगर रियल वैल्यूड फंक्शन है, सॉरी, टू वेरिएबल फंक्शन है और डिफरेंट डिफरेंट कर्व ले, डिफरेंट डिफरेंट पाथ ले, सभी पे सेम लिमिट आनी चाहिए, और यहाँ पे क्या आ रही है अलग अलग लिमिट आ रही है। तो अलग अलग लिमिट आ रही है तो इसकी जो लिमिट है, लिमिट दैट इंप्लाइज लिमिट x y अप्रोचेस टू 0 0 f of x does not exist at मतलब 0 0 पे at 0 0, तो जो इस फंक्शन की है वो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, ठीक है। फंक्शन ऑफ सर्वर वेरिएबल में जो मेन जो कॉन्सेप्ट है वो लिमिट का ही होता है। हमें कोई भी कंटीन्यूअस फंक्शन है, आगे जो हमारा टॉपिक है वो कंटिन्यूटी चेक करने का है, उसके आगे है वो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने का है। इंड्यूसली हमें लिमिट ही निकालनी है, चाहे हमें उसकी कंटिन्यूटी पढ़नी हो, डिफरेंशिएबिलिटी पढ़नी हो, और सारा बेसिक है। तो हमारे पास अगर लिमिट आ गई उसके बाद ऑटोमेटिक कंटिन्यूटी भी आ जाएगी हमें, और उसके बाद डिफरेंशिएबिलिटी, और जो ये और टॉपिक है डायरेक्शनल डेरिवेटिव, इनमें भी हमें लिमिट ही निकालनी है, ठीक है। तो लिमिट का कॉन्सेप्ट हमें अच्छी तरह से आना चाहिए। और एग्जांपल लेके चलते हैं हम, ठीक है, एक दो एग्जांपल और लेके चलते हैं, ओके। तो ये हमारे पास एग्जांपल है नेक्स्ट,
let f is a function from r square to r such that f of x y is equal to y into sin 1 by x when x not equal to 0, 0 when x is equal to 0. ठीक है, then show that limit x comma y crosses to 0 comma 0 f of x वो क्या आएगी जी. ठीक है, ये देखो हमारे पास ये क्वेश्चन है, तो इसमें भी हमें क्या निकालनी है, इसकी लिमिट निकालनी है. अब देखो अगर हम इसको डेफिनेशन से करें, सॉल्यूशन फॉर गिवन epsilon greater than 0 there exists delta, तो डेल्टा क्या आएगा हम बाद में देखेंगे, such that f of x माइनस किस पे क्या आने से लिमिट 0 is less than epsilon whenever किस पे निकालनी है 0 पे, x भी 0 को अप्रोच कर रहा है y भी 0 को अप्रोच कर रहा है, तो जो x माइनस, ठीक है, टू वेरिएबल की हमने जो सेकंड पढ़ी थी वो लगाएंगे इसमें. ठीक है, फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल के लिए हमने जो लिमिट अलग से डिफाइन करी थी वो वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे. तो x माइनस 0 इज लेस देन डेल्टा एंड जो y माइनस 0 है वो लेस देन डेल्टा. ओके, अब हमें ये एप्सिलॉन से छोटा चाहिए, तो उसके लिए डेल्टा एग्जिस्ट करवाना है. तो f ऑफ x की वैल्यू क्या है, f ऑफ x की वैल्यू है y इंटू साइन ऑफ 1 बाय x, ओके, इंटू माइनस 0, तो दिस मोड इज लेस देन एप्सिलॉन, और ये एप्सिलॉन से छोटा कब होगा, दिस इंप्लाइज दैट मोड को अलग अलग कर लो, y मोड इंटू साइन ऑफ 1 बाय x मोड इज लेस देन एप्सिलॉन. अब हमें पता है कि जो साइन x है, साइन 1 बाय x है, इसका मोड ऑलवेज किससे छोटा रहता है 1 से, तो दैट इंप्लाइज y का मोड इज लेस देन एप्सिलॉन, और y का मोड किससे छोटा है, ये क्या है, y का मोड लेस देन डेल्टा. ओके, तो यहाँ पर जो डेल्टा की वैल्यू है, तो क्या हम वो एप्सिलॉन की इक्वल ले लें, एप्सिलॉन की इक्वल लेने से तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो y का मोड है इज लेस देन एप्सिलॉन. ओके, तो ये हमें चाहिए था, तो ये आ गया, बिकॉज अगर हम यहाँ पे y का मोड डेल्टा के लेस ले रहे हैं और डेल्टा की वैल्यू हमने एप्सिलॉन ले ली, तो y का मोड इज लेस देन एप्सिलॉन. ठीक है, तो इससे हमारे पास क्या आ गया, दिस इंप्लाइज दैट f of x minus 0 is less than epsilon. ठीक है, whenever x minus 0 is less than delta और y minus 0 का मोड is less than delta. ओके, तो इससे हमारे पास क्या हो रहा है, सो लिमिट ऑफ x y crosses to 0, 0 f of x हमारे पास क्या आ गई 0. ठीक है, और ये हमें क्या करना था, शो करना था कि जो फंक्शन है वो किसको x y जो 0 0 को अप्रोच करेगा तो फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी 0. ठीक है, तो ये जो सारा कॉन्सेप्ट था ये था लिमिट का. और भी सारे सिंपल क्वेश्चन है जिससे हम लिमिट निकाल सकते हैं, बेसिक क्वेश्चन है. ठीक है, तो ये था सारा लिमिट का. नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन ऑफ एन वेरिएबल. तो हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर है और टॉपिक है, तो अब हम पढ़ेंगे कॉन्टिन्यूटी. Continuity of a real valued function of several variables. ठीक है, continuity of a real valued function of several variable, या फिर हम इसको बोलते हैं n वेरिएबल. n के लिए हम पढ़ेंगे continuity. बेसिक जैसे हमारे पास जो सिंपल फंक्शन के लिए होती है, सेम एज इट इज फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल की भी डेफिनेशन सेम है. ठीक है, तो कैसे डिफाइन करते हैं हम, लेट f इज ए फंक्शन फ्रॉम सेट विच इज सबसेट ऑफ Rn to R, बिकॉज फंक्शन क्या हमारे पास रियल वैल्यू. ठीक है, f इज ए फंक्शन एंड s इज ए सबसेट ऑफ Rn. ठीक है,
हम कंटिन्यूटी किस पे डिफाइन करेंगे, एट पॉइंट सी, एंड C is a point, C is equal to C1, C2 up to Cn is a point from Rn. Then F is said to be continuous at C if limit of x y approaches to या फिर x approaches to C of f of x is equal to f of C. ओके, तो एक तो हमारे पास ये डेफिनेशन है, सिंपल डेफिनेशन सेवरल वेरिएबल के लिए यही है कि जिस पे हम फंक्शन की लिमिट लगा रहे हैं उसी पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू अगर लिमिट के इक्वल आ जाए तो फंक्शन को हम कंटीन्यूअस बोलेंगे एट दैट पॉइंट, और वो पॉइंट हमारे पास क्या है, C. तो ये हमारे पास कंटिन्यूटी की डेफिनेशन होती है, और इसको हम एप्सिलॉन डेल्टा वाले की फॉर्म में बोल रहे हैं तो सेम एज इट इज लाइक f is a function from set S to R is a function and S is a subset of Rn and C is a point, then f is said to be continuous if for given epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0 such that हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, f of x minus f of c है, उसका मोड किससे छोटा रहना चाहिए, लेस देन epsilon whenever norm of x minus c is less than delta. ओके, सिमिलरली अगर हम इसको पॉइंट की फॉर्म में लिखें तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, मोड ऑफ f of x1 f of x माइनस पॉइंट क्या है हमारे पास, c1 c2 cn, ठीक है, तो पॉइंट की फॉर्म में लिख सकते हैं, और ये हमारे पास जो डेफिनेशन है ये है एप्सिलॉन डेल्टा वाली डेफिनेशन, ठीक है। तो अगर हम इसको लिखें तो मान लो लिखो तो f of x वेक्टर हमारे पास टपल है, तो f of x1 x2 up to xn minus f of c का मोड इज लेस देन एप्सिलॉन whenever, ठीक है, ये हमारे पास नॉर्म है, नॉर्म हमने पहले डिफाइन कर रखी है, तो x1 x हमारे पास ये है x1, x2 up to xn, और c ये हमारे पास, तो नॉर्म कैसे होगी, x1 minus c1 square प्लस x2 minus c2 square up to so on xn minus cn square का रूट इज लेस देन डेल्टा. ओके, तो हमारे पास ये होती है कंटिन्यूटी की डेफिनेशन, सेम एज इट इज जैसे हमारे पास सिंपल फंक्शन की होती है. इसी में अगर हम n को 2 ले लें, अगर हमने इस डेफिनेशन में n को 2 ले लिया तो हो जाएगा फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, यानी हमारे पास जो फंक्शन है वो जाएगा फ्रॉम सेट इज फ्रॉम r स्क्वायर टू r, s कोई भी सेट ले लिया हमने जो किसका है r का, c कोई पॉइंट ले लिया हमने, c इज इक्वल टू ले लिया हमने कोई पॉइंट a कोमा b, तो इसमें भी उस फंक्शन की हम अगर कंटिन्यूटी डिफाइन करें तो जो बेसिकली सेवरल वेरिएबल में हम मोस्टली टू वेरिएबल पे ही काम करते हैं, तो उसके लिए अगर हम कंटिन्यूटी की डेफिनेशन लिखें तो वो क्या होगी हमारे पास कि f ऑफ x माइनस f ऑफ c, ये तो सेम है, तो हमारे पास ये क्या होगा f ऑफ a कोमा b लेस देन एप्सिलॉन whenever x माइनस a का मोड नॉर्म ऑफ x माइनस a इज लेस देन डेल्टा और नॉर्म ऑफ x माइनस b इज लेस देन. ओके, तो ये होगी हमारे पास टू वेरिएबल के लिए. सिमिलरली लिमिट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं हम, ठीक है, कि लिमिट ऑफ x अप्रोचेस x की वैल्यू क्या है हमारे पास x y, टू वेरिएबल के लिए दूसरा वेरिएबल y ले लिया, अप्रोचेस टू a कोमा b f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ a कोमा b, ठीक है. अगर ये आती है तब भी तो टू वेरिएबल का फंक्शन है वो क्या हो जाएगा कंटीन्यूअस एट द पॉइंट a कोमा b, हमारे पास ये ऑर्डर पेयर है a कोमा b. तो ये होती है हमारे पास कंटिन्यूटी की डेफिनेशन. उसके बाद यहाँ भी जो अलजेब्राइक प्रॉपर्टी है वो सेम ही है, ठीक है, आप खुद कर सकते हो कि अगर दो फंक्शन हमें किसी पॉइंट पे अगर हमें कंटिन्यूअस दिए हुए हैं तो सिमिलरली
उनका जो प्लस होगा और माइनस होगा, सब्ट्रैक्शन और एडिशन ऑफ टू फंक्शन, वो भी हमारे पास क्या होगी, वो फंक्शन भी हमारे पास क्या होगी, कॉन्टिन्यूअस। लाइक हमारे पास अगर दे दिया कि उसने दे दिया कि दो फंक्शन है हमारे पास f और g, जो दोनों क्या है, कॉन्टिन्यूअस एट ए पॉइंट c, तो उनका सम है वो भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस। f माइनस जी उनका सबसेक्शन है, वो भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, और ये फंक्शन है, ये n वेरिएबल के डिफाइन है दोनों। ठीक है, बिकॉज हमें सिंपल फंक्शन के लिए तो पता है कि दो फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूअस है तो उनका सम, सबसेक्शन और प्रोडक्ट और डिवीजन सारे क्या है, कॉन्टिन्यूअस। सिमिलरली इसमें भी होल्ड होगा, f इंटू जी और f बाय जी, ये सारे भी क्या होंगे, कॉन्टिन्यूअस इफ f एंड g आर गिवन टू बी कॉन्टिन्यूअस। ओके, तो ये हमारे पास ये अलजेब्रिक प्रॉपर्टी है। तो ये होता है कॉन्टिन्यूटी का कॉन्सेप्ट। अब हम एग्जांपल से चेक करेंगे किसी फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी। फंक्शन कैसा होगा, सेवरल वेरिएबल का, वो टू वेरिएबल का भी हो सकता है, मोस्टली हम टू वेरिएबल पे ही चेक करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए कुछ एग्जांपल लेके चलते हैं हम, देखिए, तो कुछ एग्जांपल लेके चलते हैं हम। एग्जांपल है हमारे पास, prove that the function f is from r square to r is defined as f of x y is equal to root of mod of x into y is continuous at 0 0 या फिर continuous at origin इन 0 0। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है कि f of x दिया, f of x y टू वेरिएबल का कोई फंक्शन दिया हुआ है हमें, उसकी हमें क्या चेक करनी है, कॉन्टिन्यूटी। इस टाइप का फंक्शन दिया हुआ, तो इसकी कॉन्टिन्यूटी कैसे चेक करेंगे, वही बाय द जनरल डेफिनेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा, जिसकी वैल्यू हम बाद में फाइंड आउट करते हैं कि डेल्टा की वैल्यू क्या होगी, सच दैट जो हमारे पास जो कॉन्टिन्यूटी की कंडीशन है वो हमारे पास सेटिस्फाई हो। तो सच दैट f ऑफ x माइनस f ऑफ 0 0 पे है, तो 0 0 लेस देन एप्सिलॉन, ये हमें चाहिए whenever x minus 0 is less than delta, y minus 0 is less than delta। ठीक है, या फिर इसको ऐसे बोल लो, mod of x is less than delta, mod of y is less than delta। अब हम ये लेके चलेंगे, this implies f of x, this is our root of mod of x into y minus 0 is less than epsilon। ठीक है, if मतलब whenever mod of x is less than delta, mod of y is less than delta। यहाँ हमारे पास क्या आ गया कि mod है तो ऑटोमेटिकली क्वांटिटी क्या होगी, पॉजिटिव। mod of x into y is less than, स्क्वायर करने पे एप्सिलॉन स्क्वायर, और यहाँ पे ये क्या आ गई, ये क्वांटिटी किससे छोटी होती है, mod of x into mod of y, अलग अलग कर लो, तो दिस इंप्लाइज दैट mod of x into mod of y is less than एप्सिलॉन स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये देखो, ये किससे छोटा है, डेल्टा से, और y का मोड भी किससे छोटा है, डेल्टा से। तो अगर मैं यहाँ पर डेल्टा की वैल्यू अगर मैं एप्सिलॉन पुट कर दूं, तो mod of x है, mod of x into mod of y है, दोनों किससे छोटे हैं, एप्सिलॉन से, तो दोनों का स्क्वायर करो तो ये किससे हो गया, डेल्टा स्क्वायर से, और डेल्टा स्क्वायर, डेल्टा में क्या लिया, एप्सिलॉन, तो यहाँ से क्या आ गया, mod of x into mod of y is less than एप्सिलॉन स्क्वायर। ठीक है, तो when delta is equal to epsilon, then f of x minus f of 0, 0 का mod is less than epsilon। ठीक है, और ये कंडीशन आ गई, और फंक्शन की वैल्यू एट 0 0 पे 0 ही आ रही है, which is equal to f of 0, 0। तो
हमारे पास जो फंक्शन है बाय कंटिन्यूटी की डेफिनेशन, तो हमारे पास दिस इंप्लाइज दैट f of x is equal to root of mod of x into y is continuous on 0,0 या फिर एट ओरिजिन। तो हमारे पास ये क्या आ गया, कंटिन्यूअस फंक्शन, ये हमने प्रूव करना था। ठीक है, अब हम एक एक्स्ट्रा एग्जांपल लेके चलते हैं जिस पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस ना हो। ठीक है, तो उसके लिए एक एग्जांपल लेके चलते हैं। वो क्या लेते हैं, देखो example, let f is a function from r square to r such that f of x comma y is equal to x cube plus y cube x minus y when x is not equal to y and 0 when x is equal to y। ओके, ये हमारे पास है। check whether this function f of x is continuous or not at point 0,0। इस पॉइंट पे इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। ठीक है, तो अभी मैंने बताया था कि अगर हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है तो इंडिविजुअली हम निकाल क्या रहे हैं सारे क्वेश्चन में, कंटिन्यूटी के लिए भी हमें लिमिट ही निकालनी है। तो हम सबसे पहले इसकी लिमिट निकालते हैं, किस पे, एट पॉइंट 0,0 पे। बहुत फेमस एग्जांपल है ये, कई बार एग्जाम में पूछ लेता है। और फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल का क्वेश्चन एक पक्का, जैसे गेट का एग्जाम है, नेट का एग्जाम है, कभी भी ऐसा नहीं होता कि इसका कोई क्वेश्चन ना आए, इसका एक आसान सा क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम ले लो, कोई भी एंट्रेंस, नेट, सीएसआई या गेट, इसका क्वेश्चन आता ही आता है। तो ये एक फेमस एग्जांपल है। तो इसकी सबसे पहले हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो कंटिन्यूटी हम अलग अलग पाथ पे चेक करेंगे। जैसे हमने सबसे पहले पाथ ले लिया y इज इक्वल टू एक्स कोमा एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। इस पाथ के अकॉर्डिंग इसकी लिमिट चेक करेंगे। व्हेन x अप्रोचेस टू 0 y अप्रोचेस टू 0, तो ये क्या आएगी, लिमिट ऑफ x y अप्रोचेस टू 0,0 f of x which is equal to limit x y अप्रोचेस टू 0 f of x की वैल्यू क्या है, x क्यूब प्लस y क्यूब अपॉन x माइनस y, और हमने पाथ क्या ले रखा है, हमने x माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये क्या आ गया, लिमिट x y अप्रोचेस टू 0। अच्छा, y की वैल्यू पुट कर देंगे हम, तो इट्स रिमेन x अप्रोचेस टू 0, देन x क्यूब प्लस y की वैल्यू x माइनस एक्स स्क्वायर की क्यूब अपॉन x माइनस y की वैल्यू क्या है, x माइनस एक्स स्क्वायर, x से x कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बच गया, x स्क्वायर, ऊपर क्या है, x माइनस एक्स स्क्वायर का क्यूब। तो अगर हम करेंगे तो देखो अगर हम ऊपर x स्क्वायर से ज्यादा वाली पावर वाली टर्म बच रही है तो वो क्या होगी, ऑब्वियसली 0, लाइक दिस। यहाँ पे क्या, x स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या बचेगा, x, तो वो क्या आ जाएगा 0। या फिर इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x क्यूब प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, x की क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर है, तो ये आ जाएगा क्यूब। अभी देखो जो आगे वाली टर्म आएगी उसमें जैसे -3 इंटू एक्स इंटू इसका स्क्वायर, तो उसकी पावर एक्स स्क्वायर से ऑब्वियसली ज्यादा है। उसके बाद वाली टर्म की भी एक्स स्क्वायर से ज्यादा है, उसके बाद वाली भी ज्यादा है। यानी अगर नीचे एक्स स्क्वायर है तो एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब, ये हमारे पास क्या हो गया, 2x क्यूब प्लस जो हायर ऑर्डर वाली टर्म है वो हमने क्या पे लिख दी, यहाँ पे। यानी जो आगे वाली टर्म आएगी उनकी हाईएस्ट पावर कितनी होगी, 4, और x स्क्वायर से x क्यूब कैंसिल करेंगे, यहाँ पे क्या बचेगा, x, और x किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को, और ये सारी टर्म भी 0, तो इंडिविजुअली हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 0। तो इस पाथ के अकॉर्डिंग इसकी लिमिट क्या आई, 0। दूसरा पाथ लूं मैं, y इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स क्यूब, इसके अकॉर्डिंग मैं इसकी लिमिट चेक करूं तो देखो क्या आएगी, लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू 0,0, फंक्शन की वैल्यू क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स माइनस वाई विच इज इक्वल टू लिमिट ऑफ एक्स वाई अप्रोचेस टू 0,0 एक्स क्यूब प्लस वाई की वैल्यू क्या है, एक्स माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस एक्स क्यूब की क्यूब अपॉन एक्स माइनस
x में से ये घटाएंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा x क्यूब। सिमिलरली अगर यहाँ पे हम एक्सपेंड करें तो ऊपर की तरह इसमें भी लिमिट ऑफ x, y अप्रोचेस टू 0, 0, ये क्या बचेगा 2x क्यूब प्लस वे टर्म जिनकी जो पावर है x की वो 4 या फिर 4 से ज्यादा है, ठीक है, और नीचे क्या बच गया x क्यूब। तो अगर हम इसमें करें तो x क्यूब से x क्यूब कैंसिल, इसके कोरस्पोंडिंग क्या आ गया 2 और x यहाँ पे क्या आ गया x अप्रोचेस टू 0 बिकॉज हमने y को पुट कर दिया x अप्रोचेस टू 0। अब ये देखो यहाँ पे ये कैंसिल तो यहाँ पे क्या बचा 2 और बाकी सारी लिमिट 0, तो इंडिविजुअली हमारे पास आंसर क्या है 2। अब ये देखो हमारे पास अगर हम देखें तो दो पाथ के लिए डिफरेंट डिफरेंट लिमिट आ रही है, तो इस फंक्शन की तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही तो फंक्शन कंटिन्यूअस कहां से होगा। तो हम यहां से सीधा बोल सकते हैं कि अगर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करी है देन f of x इज नॉट कंटीन्यूअस एट द पॉइंट 0, 0, ठीक है। आप इसकी किसी और पाथ के अकॉर्डिंग निकाल सकते, जैसे हमने नेक्स्ट पाथ ले लिया y इज इक्वल टू x माइनस x की पावर 4 ये ले लिया। सिमिलरली अगर इसमें भी हम चेक करें तो लिमिट x माइनस x, y अप्रोचेस टू 0, 0 फंक्शन की वैल्यू है x क्यूब प्लस y क्यूब अपॉन x माइनस y, दिस इज इक्वल टू लिमिट x minus x comma y approaches to 0, 0, putting the value of y in f of x we get x cube plus y की वैल्यू क्या है x minus x की पावर 4 की क्यूब अपॉन x, इसमें से घटाएंगे तो क्या बचेगा x की पावर 4। सिमिलरली अगर इसकी क्यूब करेंगे तो ऑब्वियसली x की पावर 4 वाली टर्म बचेगी, तो ये भी किसके इक्वल आ जाएगा लिमिट ऑफ y पुट कर दिया तो सिर्फ x 0 को अप्रोच करेगा, x अप्रोचेस टू 0, this is equal to 2 into x cube plus higher from which contain power of x is greater than 4 or equal to 4, नीचे x की पावर 4। तो इसके कोरस्पोंडिंग हम देखें, इसके कोरस्पोंडिंग तो सारी जीरो हो जाएगी बिकॉज x किसको अप्रोच कर रहा है 0 को, और इसके कोरस्पोंडिंग देखें तो x क्यूब से x की 4 से x क्यूब कैंसिल, नीचे क्या बच गया x, और x किसको अप्रोच कर रहा है 0 को, तो 1 बाय x, x 0 को अप्रोच कर रहा है तो लिमिट हमारे पास क्या आ रही है इन्फिनिटी। तो देखो यहां से अगर ये पाथ था तो लिमिट आई हमारे पास 0, और अगर ये पाथ है तो लिमिट आई हमारे पास 2, और अगर ये पाथ है तो लिमिट आई इसके कोरस्पोंडिंग इन्फिनिटी। तो हम देख रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट पाथ के लिए डिफरेंट डिफरेंट क्या आ रही है लिमिट आ रही है। तो इससे ये हो रहा है कि जो लिमिट है दिस इंप्लाइज दैट लिमिट ऑफ x, y अप्रोचेस टू 0, 0 f of x y क्या आ रही है डज नॉट एग्जिस्ट, और अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है दिस इंप्लाइज दैट f of x इज डिसकंटीन्यूअस एट 0, 0। जो ये फंक्शन हमारे पास ये फंक्शन क्या हो जाएगा डिसकंटीन्यूअस, ठीक है। तो ये एग्जांपल था हमारे पास कि फंक्शन क्या है डिसकंटीन्यूअस एट द पॉइंट 0, 0। एक एग्जांपल और करते हैं। Example, let f is a function from r square to r such that f of x y is equal to x into y upon root of x square plus y square when x y not equal to 0, 0, और नीचे है 0 when x is equal to 0। Check whether f of x is continuous और नॉट एट पॉइंट 0, 0। इसको भी इसी फंक्शन पे ही क्या करना है हमें कंटिन्यूअस चेक करना है। कैसे करेंगे इसका सॉल्यूशन, सो फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0, किसी पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए हमारे पास डेल्टा एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। वो डेल्टा हम देखेंगे क्या आएगा such that mod of f of x minus f of 0, 0 is less than epsilon whenever norm of x या फिर x, y minus 0, 0 is less than del, ठीक है।
तो इससे हमारे पास ये दिस इंप्लाइज दैट एफ ऑफ एक्स की वैल्यू वो रही, तो एक्स वाई अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस फंक्शन की वैल्यू 0 0 पे 0 लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर दिस नॉर्मल डिफाइन कर दो एक्स माइनस 0 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का स्क्वायर वाई स्क्वायर रूट इज लेस देन डेल्टा. So this implies that mod of x into y x square plus y square is less than epsilon whenever square of x square plus y is less than delta. अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि x square plus y square वाली टर्म आ गई, तो इस क्वेश्चन को हम पोलर फॉर्म से करेंगे. तो टेकिंग x is equal to r cos theta and y is equal to r sin थीटा, यहाँ पे ये पुट करने से और r की वैल्यू दोनों तरफ स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो r स्क्वायर क्या आ गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, यहाँ से r की वैल्यू क्या आ गई रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. ठीक है, ये सारी वैल्यू इस कंडीशन में पुट कर दो, तो दिस इंप्लाइज दैट मोड ऑफ x की वैल्यू r cos थीटा इनटू y की वैल्यू r sin थीटा अपॉन रूट ऑफ r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर इसकी वैल्यू कितनी है r, then mod of r is less than delta. Okay, this implies that r into r square cos theta into sin theta. Similarly यहाँ पे अगर r स्क्वायर कॉमन ले ले तो हमारे पास ये बचेगा r स्क्वायर कॉमन ले तो ये बच गया हमारे पास r, बिकॉज ऊपर क्या है अंडर रूट और ये क्या आता है 1 का रूट 1, तो हमारे पास नीचे क्या बच गया r, तो एक r से r कैंसिल. दिस इंप्लाइज दैट मोड ऑफ r cos थीटा into sin थीटा का मोड इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर r का मोड है वो किससे हो डेल्टा से छोटा. अभी देखो r cos थीटा into sin थीटा, अगर हम यहाँ से r को अलग कर ले, ये r का मोड अलग हो गया हमारे पास और इसका मोड अलग हो गया और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे और 2 से डिवाइड कर दे तो ऊपर किसका फॉर्मूला बन गया sin 2 थीटा का. तो दिस इंप्लाइज दैट r का मोड इनटू sin 2 थीटा का मोड अपॉन 2 इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर r का मोड इज लेस देन डेल्टा. ओके, अब हमें डेल्टा फाइंड आउट करना है और हमें ये पता है कि जो sin 2 थीटा है उसका जो मोड है वो ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1. देन दिस इंप्लाइज दैट r का मोड इज लेस देन एप्सिलॉन. ओके, whenever r का मोड इज लेस देन डेल्टा. और अगर हम देखें कि अगर मैं डेल्टा को या फिर डेल्टा को 2 एप्सिलॉन ले लूं 2 into एप्सिलॉन, ठीक है, तो हमारे पास ये तभी तो इससे छोटा होगा क्योंकि r का मोड किससे है लेस देन डेल्टा और डेल्टा को हमने क्या ले लिया 2 into epsilon. Then this implies that mod of r is less than 2 into epsilon and this implies that mod of r is less than epsilon. ठीक है, तो हमें एक ऐसा डेल्टा मिल गया which is equal to 2 into epsilon such that f of x minus f of y का mod is less than epsilon. For given epsilon greater than 0 there exists delta which is equal to 2 into epsilon such that mod of f of x minus f of 0 comma 0 is less than epsilon. This implies that f of x हमारे पास क्या आ गया कॉन्टिन्यूअस. ठीक है, किस पे 0,0 पे फॉर द वैल्यू ऑफ डेल्टा विच इज इक्वल टू 2 into epsilon. Hence f of x हम इसके बाद क्या लिख सकते हैं, hence f of x is continuous और 0,0. हमारे पास ये क्या आ गया continuous. ओके, so this is our example where f of x is continuous. ठीक है, तो इस टाइप के सारे क्वेश्चन आप कंटिन्यूटी के कर सकते हो. ठीक है, तो इस वीडियो में हमने फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल की लिमिट और कंटिन्यूटी कवर कर ली है. तो पार्ट 2 में हम फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल के डिफरेंशिएबिलिटी की बात करेंगे. डिफरेंशिएबिलिटी में हमारे पास क्या क्या आएगा, उसमें होगा हमारे पास डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या होता है एट पॉइंट इन द गिवन along the given vector और पार्शियल डेरिवेटिव डिफरेंट
फंक्शन के लिए हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। और नेक्स्ट पार्ट में हम फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल फ्रॉम n वेरिएबल टू n वेरिएबल, उसकी भी लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी और सम क्वेश्चन ट्राई करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।